हेलो दोस्त, आइए आप सबको नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। सभी दोस्त को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुपद जितना भी थ्योरी है सब आराम आराम से इसमें पढ़ते जाएंगे और आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और आराम आराम से आप लोग भी पढ़ते जाइए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, जो पढ़ लिए हैं वो रिवाइज कर लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। हम लिखते हैं सबसे पहले बहुपद। बहुपद ये चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं और थ्योरी बेस्ड प्रश्न होते हैं। यदि आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन को यूं ही चुटकियों में उड़ा देंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुपद का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। बहुपद सर किसको कहते हैं? तो बहुपद के बारे में हम लिखते हैं बहुपद। बहुपद है वैसा बीज्य व्यंजक, वैसा बीज्य व्यंजक जिसका चर का घात धनात्मक हो। धनात्मक हो उसे 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 बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका दीजिएगा तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इत्यादि हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम क्या लिखे हैं? बहुपद। बहुपद में लिखे हैं वैसा बीज्य व्यंजक। कौन? वैसा बीज्य व्यंजक जिसका चर का घात है जो क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। अब बोलिएगा सर चर हम किसको कहते हैं और अचर हम किसको कहते हैं? ये तो आप लोग पिछले कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आइए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग एकदम हीरो लेवल तक जाएंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़िए। वैसा बीज्य व्यंजक जिसका चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। चर किसको बोलिएगा? चर ये जो है बेस में, ये जो क्या है ये बेस में, इसी को तो हम लोग चर बोलते हैं। ये जो हम लिखा है वैसा बीज्य व्यंजक जिसका चर का घात, घात क्या होता है? इसी को बोलते हैं पावर। इसी को बोलते हैं पावर। ये चर का घात है जो क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है ये प्लस है रहना चाहिए, ये माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अर्थात माइनस में उसका आंसर नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव होना चाहिए उसका आंसर। तो क्या है? वैसा बीज्य व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो। चर देखिए x है चर, और ये जो दो है ऊपर में, ये पावर में जो ये घात जो है ये धनात्मक है ना, तो ठीक है। यदि यहीं पर आता x पावर -3 -2x प्लस 1, तब ये जो बहुपद नहीं होता। तब ये क्या होता? बहुपद नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो घात है इस किस में चले गया है? नेगेटिव में चले गया। किस में चले गया है? नेगेटिव में चले गया है। इसीलिए आप लोग जान लीजिए वैसा बीज्य व्यंजक जिसके चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। तो आइए हम लोग चर आप करते हैं। चर किसको कहते हैं? चर
इसमें एक तो चर, एक क्या होता है, एक होता है अचर, एक होता है अचर। अब चर हम लोग किसको कहते हैं? जितना भी आप लेटर देखते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई, जितना भी चीज देखते हैं ये सब क्या है? चर है। और जितना काउंटिंग करते हैं, यानी कि गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, जितना भी हम लोग काउंटिंग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अचर बोलते हैं। तो आइए, चर एक्स वाई ए जेड वाई वाई, कुछ भी दे दीजिए, डॉट 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 etc, ये सब क्या है? चर है। और वो लगा अचर किसको कहते हैं? 1 2 3 88 89, कुछ भी अपना मन से लिख दीजिए, डॉट 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 etc, ये सब क्या है? ये सब अचर है। आप लोग समझ लीजिए, चर मतलब एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? चर है। अब आपसे पूछ देगा यहाँ पर, किसका मन बदलता है? चर का मन बदलता है या अचर का मन बदलता है? तो आप लोग आराम से बोल दीजिएगा, सर अचर। अ मतलब होता है नहीं, अपन लोग बचपने से पढ़ते हैं, अ में होता क्या है? नहीं। और चर इस मन क्या होता है? बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। मतलब जिसका मन नहीं बदलता है, जिसका मन नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं, और जिसका मन बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे यहां पर आप लिख दीजिए 3x, ठीक है, यहां पर आप लिख दीजिए 4x, 4y लिख दीजिए, 4x 4y लिख दीजिए। अब इसी में आइए, यदि यहां पर हम लिख देंगे 3x और यहां पर हम लिख देंगे 3y, तो आप क्या देख रहे हैं? चर तो बदल गया, x और y, ये तो चलने वाला है, ये सब क्या है? सेम है। यदि हम यहीं पर, यदि यहाँ पर हम लिख देते 3x और यहाँ पर हम लिख देते 12y, यानी कि अचर को बदल देंगे, तब क्या होता है? ज्यादा मान हो जाता है। इसीलिए ये अचर जो है, ये अचर बदलते रहता है, और ये जो चर है ये कभी नहीं बदलता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद होता है बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद है जो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग आराम से लिखिएगा, सर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तो बहुपद को 2 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। बहुपद को कितने प्रकार से हम लोग बांटते हैं? 2 प्रकार से। बहुपद 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 को बहुपद को 2 आधार पर बांटते हैं। बोलिएगा कौन कौन? एक नंबर में पदों के आधार पर, एक नंबर में क्या है? पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और 2 नंबर में घातों के आधार पर। घातों के आधार पर। अब आइए, इतना बात कहने के बाद आपको सबसे पहले बहुपद को कितने प्रकार से बांटते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुपद को हम 2 प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन? एक पद के आधार पर, एक किसके आधार पर? पद के आधार पर। ये जो आप लिखते हैं, ये नीचे में कुछ भी यदि लिख देते हैं x² + 2x + 1, ये जितना है ये पद है। 1 पद 2 पद 3 पद, ये पद के आधार पर। और ये घात जो ऊपर में है पावर, ये घात के आधार पर। यानी कि बहुपद को हम लोग 2 टाइप से हम डिवाइड करते हैं। यानी कि
बहुपद कितना प्रकार के होते हैं? तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। हम लोग जानेंगे पद के आधार पर और घात के आधार पर। सबसे पहले तो आप पद के आधार पर जानिए और उसके बाद किसके आधार पर जानिएगा? घात के आधार पर। तो एक बार इसको फिर से रिमाइंड कर लीजिए। बहुपद वैसा विजय व्यंजक जिसका चर का घात क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और चर एक्स वाई जेड को हम लोग चर बोलते हैं। अचर 1 2 3 4 दो को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। और अचर का क्या होता है? मान नहीं बदलता है। उसके बाद बहुपद कितना प्रकार के होते हैं? तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं। बहुपद एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। अब हम लोग जानेंगे बहुपद पद के आधार पर कितना प्रकार के होते हैं। ये पद के आधार पर कितना होता है? तो पद के आधार पर बहुपद है जो 3 प्रकार के होते हैं। एक पद जिसको एक पदी भी बोलते हैं, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो हम लोग ये एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को हम लोग जानते हैं। पद के आधार पर बहुपद क्या करेंगे? पदों के आधार पर बहुपद। स्टार मार लीजिए, लिखिएगा यहां पर पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद कितना प्रकार का होता है? सबसे पहले 1 नंबर दीजिएगा, इसमें लिखिएगा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? इसमें स्टार मार के लिखिएगा एक पदी बहुपद में एक घात वाले बहुपद को, 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 एक घात वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर 2 इत्यादि। और 2 नंबर में आता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद हम लोग किसे कहते हैं? तो सेम इसी टाइप का होता है द्विपदी बहुपद। पहले एक पदी बहुपद को हम लोग समझ लेते हैं। एक पदी बहुपद, एक घात वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या? एक घात वाले। यहाँ पे देख लीजिए, एक घात वाले बहुपद को, यानी कि इसमें क्या रहना चाहिए? घात एक पर ही होगा। घात किस पर होगा? एक पर ही होगा। इसीलिए इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल। आपको हर एक जगह सिंगल ही सिंगल मिलेगा। और इसके बाद ये द्विपदी, तो आराम से लिखिएगा। यहाँ पे लिखे एक पद वाले बहुपद को, इसी में आप लिख दीजिएगा 2 पद वाले बहुपद को। क्या? द्विपद वाले बहुपद को। यहाँ पर एक पद वाले, और यहाँ पर घात चले जाए, इसको मिटा लीजिएगा। एक पद वाले यहाँ पर लिखिएगा पद। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, इसी में लिखिएगा। अब द्विपदी बहुपद हम लोग किसे कहते हैं? तो 2 पद वाले। कितना? 2 पद वाले बहुपद को
दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद और यहाँ पर तो है वो बने बहुपद कहते हैं। दो पद वाले को क्या कहते हैं? दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल आप लिखिएगा x प्लस 1 इंटू सॉरी कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और लिखिएगा x माइनस 2 इत्यादि। अब देखिए द्विपदी बहुपद तो आराम से लिखिएगा, दो पद वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। यहाँ पर देखिए पद कितना है? 2 है। यहाँ पर भी देखिए पद कितना है? 2 है। और यहाँ पर भी पद कितना है? 2 है। इसी को हम लोग बोलते हैं द्विपदी बहुपद। अब आइए, एक होता है त्रिपदी बहुपद। कौन होता है? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसको हम बोलते हैं, इसके बारे में ये जानिए। तो हम लिखेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में हम लिखेंगे तीन पद वाले बहुपद को, यहां पर लिखेंगे दो पद वाले को, यहां पर लिखेंगे तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीन पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। इसका भी एग्जांपल है, यहाँ पर एक पद था, यहाँ पर दो पद, अब की बार कितना होगा? 3 पद हो जाएगा। 3 पद बोले तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 टीसी कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब कितना है? 3 पद वाले हैं। अब समझ लीजिए, एक बहुपद में सबसे पहले हम लोग आए बहुपद को पढ़े, बहुपद क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े बहुपद को कितना टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं, कितना प्रकार के होते हैं, कितना टाइप का होते हैं बहुपद। तो बहुपद 2 प्रकार का होते हैं, पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। और पद के आधार पर हम लोग पढ़े हैं, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, और द्विपदी बहुपद 2 पद वाले बहुपद को हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। और उसके बाद त्रिपदी बहुपद, तो 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब ये घात के आधार पर बहुपद कितना प्रकार के होते हैं। बहुपद स्टार्ट मारे, बहुपद में चर और अचर पढ़ने के बाद बहुपद कितना प्रकार के होते हैं, और 1 नंबर में 2 प्रकार के होते हैं। एक पदों के आधार पर पढ़ लिया, अब घातों के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। किसके आधार पर? घातों के आधार पर। तो ये घात के आधार पर है जो बहुपद कितना प्रकार के होता है, इसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। घात के आधार पर बहुपद, किसके आधार पर? घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर यदि हम लोग बहुपद पढ़ेंगे तो इसमें भी पढ़ेंगे एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। इसमें क्या लिखेंगे? एक घात वाले को एक घातीय बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, एक
एक घातीय या इसी को बोलते हैं रेखिक बहुपद। एक घातीय या रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, x प्लस वन, x प्लस वन, x प्लस वन, 2x प्लस फाइव, 2x प्लस फाइव, y माइनस टू, etc। और इसका एक होता है व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप होता है, क्या होता है, तो ax प्लस बी होता है। ax प्लस बी होता है जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। आइए, घात के आधार पर बहुपद अब लोग हम पढ़ते हैं। एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। और एक घातीय ही बहुपद का दूसरा नाम है रेखिक बहुपद। जैसे आदमी में किसी का नाम गांव में कुछ और रहता है लेकिन सर्टिफिकेट पर कुछ और रहता है। गांव में किसी का नाम है कुणाल, तो उसका नाम रहता है सर्टिफिकेट पर कर्ण। तो सर्टिफिकेट नाम और गांव के नाम दोनों अलग अलग होता है इसी का। तो इसी प्रकार है, जो एक घातीय बहुपद को ही हम लोग दूसरा नाम है इसी का रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद हम लोग किसे कहते हैं, जो एक घात वाले, जिसका घात सिंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। सिंगल घात वाले को हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक घात से एक घात, सबका एक एक घात है। क्या है, सबका एक एक घात है। सबका कितना घात है, एक एक घात है। और इसी में आपसे पूछ लेगा कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। डायरेक्ट यहां से उठाएगा, एग्जाम में आपसे पूछ देगा इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो आप लिख दीजिएगा ax प्लस बी होता है। क्या होता है, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी होता है। ax प्लस बी होता है जहां a बराबर नहीं है 0 का, यानी कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब ये इसी में पढ़िएगा आप लोग द्विघातीय बहुपद। तो दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पर घात 1 है, वहां पर घात 2 रहेगा। यही पढ़िएगा आप त्रिघातीय बहुपद। तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और सबका अलग अलग व्यापक रूप होगा। जहां पर यहाँ पे x से हुआ तो वहां पे स्क्वायर से होगा। त्रिपदी में क्यूब से होगा। ठीक, आइए हम लोग अब पढ़ते हैं द्विघातीय बहुपद। क्या पढ़ते हैं, द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं। द्विघातीय बहुपद आराम से हम लिख देंगे, दो घात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं,
दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। आप लोग यदि लिखते हैं तो हम जो बोलते हैं आवाज सुनकर लिखिए, क्योंकि बोर्ड पर लिखने में दिक्कत होगी, इसीलिए सुनकर भी आप लोग लिख सकते हैं। द्विघातीय बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा द्विघातीय बहुपद का। द्विघातीय बहुपद का लिखिएगा एग्जाम्पल x ने तो यहां पर ई भी चलेगा, यानी तो x माइनस टू कर दीजिए, x माइनस टू और bx प्लस सी ये सुटेबल नहीं खाता। दूसरा लिखिए एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस टू लिख दीजिए और इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दीजिए और क्या लिखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 8 लिख दीजिए etc। अब इसका व्यापक रूप भी होता है। इसका क्या होता है व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर हम क्या लिख दिए हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो दो घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर देखिए घात कितना है 2 है, यहाँ पर भी देखिए घात कितना है 2 है, यहाँ पर भी देखिए घात कितना है 2 है। और एक घातीय में देखिए यहाँ पर पावर 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, यहाँ पर भी पावर नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। तो 1 हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और द्विघातीय में देखिए यहाँ पर क्या है दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पर घात किसका है 3 है और इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसी टाइप का है त्रिघात बहुपद। इसमें भी सेम चीज यही रहेगा, हम यहाँ पर सिर्फ 3 लिख देंगे त्रिघातीय बहुपद। क्या लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद इसमें हम लोग लिख देंगे तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा और इसका व्यापक रूप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा व्यापक रूप। व्यापक रूप इसका व्यापक रूप क्या हो जाता है? इसका व्यापक रूप आपको हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 2 दिए हैं उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे 3 घात में देंगे। जैसे एक्स क्यूब और एक्स को पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 या एक्स को पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इत्यादि इत्यादि। और इसका व्यापक रूप क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहां इसमें भी होता है जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए त्रिघात बहुपद 3 घात वाले
बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अब देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हाँ, तो बीच में लाइन के वजह से, बिजली की वजह से जो क्लास बीच में कट गया, हमको पता नहीं चला। आइए अब फिर से पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़े थे, ज्यादा नहीं बढ़े थे, और यहीं पर हम जो और बैक हो जाते हैं थोड़ा सा। हम लोग जो कहाँ तक पढ़े थे? सबसे पहले तो इंक डाल देते हैं। घात के आधार पर बहुपद को पढ़ लिए थे। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। हाँ, त्रिघातीय बहुपद तक हम लोग पढ़े थे। उसके बाद है जो ये बीच में कट हुआ था वीडियो। तो आइए, त्रिघातीय बहुपद पर से होता है एक शून्य बहुपद, शून्य घाती बहुपद। शून्य घातीय बहुपद, तो हम इसमें लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात शून्य हो, शून्य हो, उसे शून्य घातीय बहुपद, बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में 2, 3, 4, 5, 6, 8 डॉट डॉट etc, ये सब क्या है? शून्य घाती बहुपद। ये सभी क्या है? शून्य घाती बहुपद। शून्य घाती बहुपद हम लोग किसे कहते हैं? शून्य घाती बहुपद, एक घातीय बहुपद पढ़े थे, उसमें पढ़े थे एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, और इसमें है शून्य घाती बहुपद। तो शून्य घाती बहुपद किसको कहते हैं? तो हम आराम से बोलेंगे जिसमें घात की संख्या 0 हो, यानी कि घात रहबे न करेगा। क्या रहेगा? घात रहबे न करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य घाती बहुपद। जिसमें घात न रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य घाती बहुपद। तो शून्य एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और शून्य घातीय। शून्य घातीय वैसा बहुपद जिसका घात क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, उसे हम लोग शून्य घातीय बहुपद करेंगे, पढ़ेंगे। शून्य घातीय बहुपद का एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6 है। और इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। शून्य घातीय बहुपद यहीं तक पढ़ाए थे। यहीं तक पढ़ाने के बाद है जो इसका वीडियो कट हुआ था। इससे आगे अब हम लोग पढ़ाते हैं नोट। इसके बाद कुछ नोट है। क्या है नोट? एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? एक घातीय रेखिक बहुपद। एक घातीय ही का दूसरा नाम क्या है? रेखिक बहुपद। तो एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? ये भी पढ़ा दिए थे, एक घातीय बहुपद। हाँ, अब नोट में ये एक घातीय या रेखिक बहुपद का आलेख कैसे होता है? एक घातीय या रेखिक बहुपद का आलेख
कैसे होता है, सरल या सीधा होता है। एक घातीय बहुपद का आलेख सरल या तो सरल होता है या सीधा होता है। सीधा बोले तो ये है जो ऐसे होता है सीधा, ये कैसे होता है, ये सीधा ऐसे होता है, सीधा होता है, इसको बोलते हैं हम सीधा। और उसके बाद ये द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसे होता है। द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसे होगा, तो हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद का आलेख है जो परवलय होता है, यानी कि परवलय यानी कि मुड़ा हुआ रहता है। किस तरह होता है, मुड़ा हुआ रहता है। परवलय कैसे होता है, तो परवलय या तो आप ऐसे मारिए या तो आप ऐसे कीजिए, ये टेढ़ा न होगा ज्यादा, ये गोल गोल रहेगा, और ये भी दूर से गोल, और ये भी दूर से गोल, और ये भी हो गया। तो द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय होता है। और इसके बाद आता है यदि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितना बार, यानी कि द्विघात बहुपद में एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेदी करता है तो उसका शून्यक का संख्या है जो उतना ही अधिक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये सब प्रतिच्छेदी क्या होता है, ये एक्स एक्सिस क्या होता है, ये वाई एक्सिस क्या होता है, तो एक्स अक्ष क्या होता है और वाई अक्ष क्या होता है, ये प्रतिच्छेद क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, और उसके बाद उसको चैप्टर पढ़ना ही है। अब देखिए यहाँ पर अपना लोग ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ। ये देखिए ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ में इसको हम क्या बोलते हैं, y, इसको हम बोलते हैं y, इसमें होता है y माइनस, इसमें x माइनस होता है, इसमें x पॉजिटिव होता है। यानी कि देखिए यहाँ हम इसको x डेक्स भी बोलते हैं, x डेक्स, इसको बोलते हैं y डेक्स। मैंने इसको हटा देते हैं। तब ये क्या हुआ, ग्राफ हुआ। ग्राफ से ऊपर जाइए, ये इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यदि मूल बिंदु से यदि ऊपर जाएंगे, ये निर्देशांक ज्यामिति में भी हम पढ़ा दिए हैं, नहीं तो निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो नहीं देखे तो देखिए। निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ाए थे, यदि ऊपर जाएंगे इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कौन बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं। यही मूल बिंदु में ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 होगा, नीचे जाएंगे -1 -2 -3, इसी करते बढ़ते जाएगा। और इस साइड जाइएगा तो -1 -2 -3, और इस साइड जाइएगा तो 1 2 3 बढ़ते जाएगा। अब देखिए इतना बात जानने के बाद ये सबको भूल जाइए, यहाँ पर ये सबको क्या कीजिए, भूल जाइए। आइए अब एक्स एक्सिस पर, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, नहीं इसको वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष। समझिएगा, ये जो परी रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ये जो खड़ी रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष ये हुआ और वाई अक्ष ये हुआ, समझ गए होंगे। प्रतिच्छेदी क्या होता है, जैसे ये बिंदु है, ये रेखा है, ये इसमें एक बिंदु दीजिए, इस बिंदु पर है जो यहाँ से कोई रेखा गुजार देंगे, क्या करेंगे, कोई रेखा गुजार देंगे, तो यही होता है प्रतिच्छेदी, मतलब काट देता है रेखा को आसान शब्द में, यही क्या होता है प्रतिच्छेदी। तो यदि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को, यानी कि बहुपद का ये क्या है, आलेख है, बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष बोले तो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ को हम एक्स अक्ष बोलते हैं। ये एक्स अक्ष को जितना बार काट देगा उसका शून्यक की संख्या उतना ही अत्यधिक होगा, उतना ही क्या होगा, अत्यधिक नहीं होगा, उतना ही होगा। यहाँ पर मान के चलिए ये एक्स अक्ष है, इसको हम एक बार 1 2
इसका कितना होगा शून्यक की संख्या, इसमें पूछेगा शून्यक की संख्या। तो शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या इसमें कितना होगा, 1 और 2, तो इसमें शून्यक की संख्या 2 हो जाएगा, आसान शब्द है। यदि यहीं पर फिर एक ग्राफ दे देता आपको, ये x है ये y है, यहाँ पर आपको पूछता इसमें शून्यक की संख्या कितना है, तब आप क्या बोलते हैं, 1 2, इस गिनिए कितना बार करता है, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना है, शून्यक की संख्या कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही है। और फिर आपको दे देगा, आप बोलिए इसमें शून्यक की संख्या कितना है, इसमें देखिए 1 2 3 4, तो इसमें शून्यक की संख्या कितना है, 4 है। एक और टॉप इसमें पूछता है ग्राफ में, आपको पूछेगा इसमें बताओ, x ये हुआ, इसमें पूछेगा तो गलत लीजिए, यहाँ पर y होगा यहाँ पर x होगा, इसमें पूछेगा इसमें बताइए, ये तो इतना दूर से आया और इतना दूर से मुड़ गया, तो इसमें कितना होगा शून्य की संख्या, तो आप देखिए टच कितना बार कर रहा है, इसमें एक बार टच कर रहा है, इसीलिए इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। यही था इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये नोट्स सब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 3 में मिलने वाला है। यदि इस सब को आपको याद रह जाएगा तब 2-3 सेकंड में तो क्वेश्चन बन जाएगा, पढ़िएगा तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, यदि नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत होगा। अब आते हैं इस चैप्टर में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आराम आराम से मेरे साथ ही लिखते जाइए। अब आपसे पूछेगा एक घातीय रेखिक बहुपद का हल कैसा होता है, द्विघातीय बहुपद का रेखिक हल क्या होता है, त्रिघातीय का रेखिक हल क्या होता है। तो बारी बारी से हम लोग जो लाइन बाय लाइन हम जो अच्छे से पढ़ते जाएंगे और कंसेप्ट को सबसे पहले क्लियर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक लेवल के अनुसार पढ़िए, सबसे कम लेवल धीरे 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 हम लोग ऊपर करते जाएंगे। अब आइए एक घातीय बहुपद, एक घातीय या रेखिक बहुपद, एक घातीय रेखिक बहुपद का एक हल अल्फा होता है। एक घातीय या एक
क्या है, एक घातीय आरेखिक बहुपद का हल कैसा होता है? तो एक घातीय आरेखिक बहुपद का एक हल है जो अल्फा होता है। अल्फा आप लोग अच्छा से यहाँ पर लिखिएगा, अल्फा को यहाँ पर अल्फा को ऐसे लिखिएगा, अल्फा को ये न है जो कोई ऐसे लिख देता है, कोई ऐसे लिख देता है, ये सब अल्फा न है। कोई ऐसे करता है, ऐसे कर देता है, कटिक्स का चिन्ह मार देता है, फिर ऐसे कर देता है, ये सब अल्फा नहीं है। अल्फा या तो ए बनाइए, या तो ए बनाइए, ए को अच्छा से घेर दीजिए तो पर भी अल्फा हो जाएगा, या नहीं तो डायरेक्ट है जो अल्फा ऐसे लिखिए, जिस तरह अल्फा का चिन्ह होता है उसी तरह लिखिए अल्फा। तो एक घातीय आरेखिक बहुपद का एक हल होता है। आपसे पूछेगा एक घातीय या रेखिक बहुपद का, एक घातीय या रेखिक बहुपद का कितना हल होता है? तो आप बोलिएगा एक घातीय या रेखिक बहुपद का सर एक हल होता है, एक हल होता है। कौन होता है? अल्फा होता है, अल्फा अल्फा होता है। और अल्फा का हिंदी ऐसे होता है, ओ आधा लो हो आठ अल्फा। यही अल्फा का संकेत ये होता है, यही अल्फा का संकेत क्या होता है? ये होता है। एक घातीय आरेखिक बहुपद का कितना हल होता है? तो एक हल होता है। तो एक घातीय रेखिक बहुपद का कितना हल होता है? एक हल होता है, यानी एक हल होता है। और वो इसका सिंबल क्या है? अल्फा। अल्फा को हम बता दिए कैसे लिखते हैं, अल्फा। अब ये एक घातीय पढ़ लिए, अब ये द्विघातीय में हम लोग कैसे पढ़ेंगे? द्विघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद के दो हल होते हैं, दो हल होते हैं। कौन कौन? एक अल्फा, एक अल्फा, अल्फा और बीटा। बीटा होता है। अब देखिए, एक घातीय रेखिक बहुपद का एक हल होता है। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद के दो हल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। और इसके बाद एक और पॉइंट है, त्रिघातीय बहुपद। कौन है? त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का तीन हल अल्फा, बीटा और गामा होता है। गामा होता है। अब देखिए, एक घातीय रेखिक बहुपद का कितना हल होता है? तो एक हल होता है, वह कौन है? अल्फा। अब पूछ देगा जो द्विघात बहुपद के कितना हल होता है? तो द्विघात बहुपद के दो हल होते हैं। द्विघात बहुपद के कितना हल होते हैं? तो द्विघात बहुपद के दो हल होते हैं, एक अल्फा, दूसरा बीटा। और त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के कितना हल होते हैं? तो त्रिघात बहुपद के तीन हल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब ये अल्फा कैसे लिखते हैं? हम लोग अल्फा ऐसे लिखते हैं, अल्फा, और इसका चिन्ह ऐसे होता है अल्फा का। और बीटा,
बीटा ऐसे लिखते हैं और उसका चिन्ह ऐसे होता है। और क्या होता है? गामा। गामा, गामा का चिन्ह ये y ऐसे नहीं लिख देना है, ये y ऐसे नहीं लिखाता है, आराम से सीधा y लिख, ये ना आप ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा और ऐसे लिख दीजिएगा या ऐसे लिख दीजिएगा, इधर छोटा इधर बड़ा, ये सब नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा y ऐसे करके देना है। गामा, गामा का चिन्ह ऐसे ही होता है। तो अल्फा, बीटा और गामा। एक घातीय या रेखिक बहुपद का कितना हल होता है? एक हल होता है। द्विघातीय का कितना हल होता है? दो हल होता है। और त्रिघातीय का कितना हल होता है? तो तीन हल होता है। एक घातीय का कौन होता है? अल्फा होता है। द्विघातीय का अल्फा और बीटा दोनों होता है। और त्रिघातीय का तीन होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों क्या होता है? त्रिघातीय का होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखिए। सबसे पहले अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है जब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इसको मिटाते हैं। क्लास खत्म होते होते याद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाना चाहिए। क्लास में ही याद कर लीजिए, इसीलिए हम इतना बोलते भी हैं और लिखाते भी हैं। जब द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक शून्यक अल्फा और बीटा हो तो यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो तब हम लोग रूल पढ़ते हैं। रूल एक नंबर में रूल में पढ़ते हैं शून्यक का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यक का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और दो नंबर पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। क्या होता है? सी बटे ए। अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन भी यहां पर लिख लीजिए। क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, क्वेश्चन ये पूछ देगा आपसे। तो आप देखिए इसमें जब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहां पर ये बी है, जब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहे तब इसका शून्यक अल्फा और बीटा होता है। जब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम द्विघात बहुपद जो अभी पढ़ा रहे थे, इससे पीछे पढ़ाए थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ाए थे वहां पर हम। यहाँ पर भी वही बात है, इस ये फॉर्म में यदि रहेगा ये क्वेश्चन, ये फॉर्म में रहेगा तो शून्यकों का योगफल क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा।
देखिए क्या है, देखिए चल रहा है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये सूत्र है, ये आप याद कर लीजिए। ये आपके एक्सरसाइज में ये सूत्र याद रहेगा, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसमें शून्यकों का योगफल निकालिए, तब आप ये सूत्र लगा दीजिएगा। जब आपसे पूछेगा शून्यकों का गुणनफल निकाले, तब आप ये सूत्र लगा दीजिएगा, ये सूत्र लगा दीजिएगा। अब बोलिएगा शून्यकों का योगफल हम कैसे निकालते हैं? तो शून्यकों का योगफल देखिए, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल बोले यानी तो अल्फा या बीटा बोले, दोनों एक ही बात है। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। क्या होता है? माइनस बी बटे ए। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। अब इसमें देखिए बी कौन है? ये ए है और ये बी है, ये क्या है? सी। ये क्या है? ए बी सी। यहाँ पर जो डिजिट है नहीं पूछा तो यहाँ पर 1 है, 1 क्या है? एक है। ए बराबर 1, यहाँ पर बी बराबर 4 है, और यहाँ पर सी बराबर कितना है? 10 है। यहाँ से आपसे पूछ देगा शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल आप ऐसे निकालिए, इसमें सूत्र लगा दीजिएगा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे, देखिए यहाँ पर माइनस कितना है? माइनस, तो ये माइनस ये सूत्र का है, यहाँ पर कितना है? 4 है, तो 4 रहने दीजिए। बटा कितना है? कुछ नहीं तो 1 माइनस लगा दीजिए, बराबर -4 है, तुरंत बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी बटे ए क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो सी यहाँ पर देखिए बोलेगा गुणनफल निकालने के लिए, यही क्वेश्चन में आपको। तो शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए, तो सी कितना है यहाँ पर? 10 बटा 1 बराबर 10। अब एक बात मानिए, मान के चलिए यहाँ पर माइनस दे देता, यहाँ पर क्या दे देता? माइनस दे देता, तब कैसे बनता? यानी तो इसको रहने दीजिए, यहाँ पर माइनस रह देते, यहाँ पर माइनस, तब कैसे होता? सी बटे ए, इसमें तो माइनस न है, तो बी में है माइनस, बी ए में चलिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस किसका है? ये सूत्र का है माइनस। अब बी कितना है? -4 है बटे 1 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका तो पर भी आंसर कितना होगा? 4 होगा। अब ये ना जो ये माइनस, यहाँ पर जो माइनस है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो ई माइनस लिखिएगा तो ये माइनस को नहीं भूल जाइएगा, ये भी माइनस आपको क्या करना है? लगाना है, ये भी माइनस। तो आप एक बात जान लीजिए, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? और प्लस माइनस क्या होता है? और प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस एक होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? ये भी प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ये बात को आप याद रखिएगा, तब ये यहाँ पर आपको बन पाएगा, नहीं तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं। अल्फा
प्लस बीटा का योगफल निकालने में आप यहाँ पर फंस सकते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखिए, तब यहाँ पर ही क्वेश्चन को बनाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो इसमें छोड़ देते हैं, अब जो आएगा वो करा लीजिएगा और अगला थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। तेरे सांसों में हम, तेरे बातों में हम। आ भाई जब लिखिएगा, लास्ट होने वाला है, जब त्रिघात बहुपद एक्स स्क्वायर, जब लिखिएगा इसमें, जब 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 त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब जब त्रिघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, अल्फा बीटा और गामा हो तो रूल लिखिएगा। रूल नंबर 1, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे ए। 2 नंबर में लिखिएगा, दो करके शून्यकों का